सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन। आज हम अपनी हिंदी वसंत का पाठ नंबर 12 करेंगे बच्चों, जिसका नाम है कंचा। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लगता है, जो हमारे पाठ का शीर्षक होता है उसमें उसी के इर्द गिर्द जो है वो पूरी कहानी घूमती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कंचा देखेंगे कि कंचा होता क्या है। कंचा होता है कांच की, मार्बल की छोटी छोटी गोलियां, जिनको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, विशेष तौर पर लड़के। ये खेल जो है पुराने समय में बहुत ज़्यादा खेला जाता था। और इस पाठ में, ये पाठ जो है टी पद्मनाभन के द्वारा रचित है। और ये पाठ आरंभ में, शुरुआत में जो है ये पाठ मलयालम भाषा में लिखा गया था। यह एक मलयालम कहानी है जिसका कि रूपांतरण किया गया है हिंदी में। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि एक लड़का होता है अप्पू, जिसका नाम है अप्पू, और उसे कंचों से जो है बहुत लगाव था। उसके पिताजी उसको फीस के पैसे देते हैं, लेकिन वो जैसे ही स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसको एक दुकान दिखाई पड़ती है और वो उस दुकान पर रुक जाता है। उस दुकान में बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और खेल खिलौने, काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ना तो उसका ध्यान खाने पीने की चीज़ों पर जाता है, ना ही खेलने, और खेलने की एक कंचों को छोड़कर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उस बच्चे का ध्यान जो है कंचों से भरे हुए जार पर ही जाता है और उस पर ही जाकर उसकी नज़र टिक जाती है। वो उनको एकटक देखता रहता है। उसके बाद क्या करता है, दुकानदार देखता है उसे और एकदम से डांटते हुए बोलता है, क्या इन्हें तुम गिराओगे? तो वो एकदम से हैरान हो जाता है, बच्चा डर जाता है, क्योंकि उसकी नज़र जो है वो कंचे के जार पर टिकी हुई थी। उसे नहीं पता था कि और उसके आसपास क्या हो रहा है, उसका तो ध्यान उन्हीं में था। तो एकदम से वो डर सा जाता है जैसे ही दुकानदार उसको बोलता है बीच में। फिर दुकानदार उसे पूछता है, क्या बच्चे तुम्हें कंचा चाहिए? लेकिन वो उसे मना कर देता है। वो चाहता तो, अगर अप्पू चाहता तो वो उससे कंचे ले सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया। और उसे एकदम से स्कूल की घंटी जो है, स्कूल में घंटी बजती है और वो उसे सुनाई पड़ती है। उसे सुनकर वो दौड़ा दौड़ा स्कूल की तरफ भाग लेता है, अपने कंधे पर बस्ते को लटकाए हुए। जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है, स्कूल में पहुंचते ही वो देखता है कि अगर आप धीरे चलोगे तो कक्षा में सबसे पीछे के बेंच पर आपको बैठना पड़ेगा। जो भी बच्चा लेट हो जाता था उसे पीछे के बेंच पर बैठना पड़ता था। तो अप्पू ऐसा नहीं चाहता था। वो जल्दी से दौड़कर अपनी कक्षा में जाता है, लेकिन कक्षा में बैठने के बाद भी उसका ध्यान जो है वो कक्षा में नहीं था। क्यों नहीं था कक्षा में उसका ध्यान? क्योंकि उसका ध्यान तो वही था, वो कंचों की दुनिया में ही खोया हुआ था। उसे कंचे जो है बहुत अच्छे लगे और वहाँ उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो कक्षा में होते हुए भी उसका ध्यान कक्षा में नहीं था। तो वो कक्षा में बैठकर क्या देखता है कि एक उसकी कक्षा में बच्चा होता है जिसका नाम है जॉर्ज। वो जॉर्ज को तलाश रहा था कक्षा में बैठकर। वो जॉर्ज को क्यों तलाश रहा था कक्षा में बैठकर? क्योंकि जॉर्ज जो है कंचों का एक पारंगत खिलाड़ी था। वो एक्सपर्ट था कंचों के खेल के मामले में। वो क्या देखता है कक्षा में कि कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है, और उसकी नज़र सिर्फ जॉर्ज को ढूंढ रही थी। वो जॉर्ज के साथ खेलकर कंचे वाले खेल की बारीकियां सीखना चाहता था कि कंचे के खेल को किस प्रकार से खेला जाए। वो भी उसमें पारंगत होना चाहता था। उसे कंचों से विशेष लगाव था। ठीक है बच्चे, कंचों से इतना लगाव होने के साथ साथ उसे उस दिन पता लगा कि जॉर्ज जो है आज स्कूल नहीं आया है। उसे किससे पता लगा? उसके जो दोस्त थे, उसके सहपाठी रामन उसे बताता है कि आज जॉर्ज नहीं आया है। वो उससे पूछता है कि जॉर्ज आज स्कूल क्यों नहीं आया? तो वो उसे बताता है कि जॉर्ज को आज बुखार है।
और उसने मल्लिका को भी सब बता दिया था कि वो आज स्कूल नहीं आएगा क्योंकि उसे बुखार है। जब कक्षा में बच्चे मास्टर जी उसे पाठ पढ़ा, कक्षा में सभी बच्चों को जैसे ही वो मास्टर जी पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन अप्पू का ध्यान तो जो है वो कक्षा में नहीं था, तो मास्टर जी उससे एकदम से पूछ पड़ते हैं। मास्टर जी बीच में बेंच से मेज को ठोकते हुए, मास्टर जी एक छोटी सी छड़ी रखते थे अपने साथ, उससे मेज को ऐसे थपथपाते हुए पूछते हैं बच्चों से, बच्चों क्या तुमने रेलगाड़ी देखी है? रेलगाड़ी तो सभी ने देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र जो है वो भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप से कैसे चलता है? उसमें पानी डाला जाता है और वो बॉयल होता है, उबलता है, और वो स्टीम से चलती है वो गाड़ी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की गाड़ी का मतलब, वह हैरान हो जाता है कि ये भाप से किस प्रकार से चलती है। ठीक है, उसके बाद मास्टर जी उसको बोलते हैं, वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में उन्हें जैसे ही समझा रहे थे। पानी रखने के लिए एक खास जगह होती है बच्चे उसमें, उसे इंग्लिश में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का एक बड़ा पीपा होता है। लेकिन अप्पू तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे तो लोहे का एक बड़ा जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल गोल कंचे जो बड़े आंवले जैसे थे। और अब वो किसके इंतज़ार में था? वो इंतज़ार में था कि जॉर्ज अब अच्छा होकर आएगा और उससे कहेगा कि देखिए आओ, अप्पू उससे कहेगा कि आओ अब हम दोनों कंचे खेलते हैं। फिर वो उसके साथ कंचे खेलने लग जाएगा। लेकिन मास्टर जी का ध्यान जॉर्ज पर था, अप्पू पर था। लेकिन अप्पू जो है वो कक्षा में उपस्थित नहीं था। कक्षा में होते हुए भी वो कक्षा में उपस्थित नहीं था। कहाँ था वो? उसका ध्यान तो पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ कंचों पर ही था। लेकिन मास्टर जी को सब पता लग जाता है कि अप्पू जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। और शाम को जब स्कूल से छुट्टी होती है तो भी अप्पू जो है वो समय पर अपने घर नहीं पहुंचता है। वहाँ उसकी माँ जो है बहुत उसका इंतज़ार किए जा रही थी। वो उसे इंतज़ार करते करते शाम हो गई थी। वो शाम की चाय बनाकर उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अप्पू जो है अपने घर पहुंचता है तो माँ उसका बस्ता तलाशती है। उसके बस्ते को जैसे ही चेक करती है तो वो उसमें क्या देखती है कि उसमें कंचे ही कंचे भरे हुए थे। तो वो देखकर एकदम से सकपका जाती है कि ओह, इसे आज सुबह फीस के पैसे दिए गए थे और उन फीस के पैसों से ये इतने सारे कंचे ले आया। तब माँ उससे पूछती है कि क्या तुम फीस के पैसों से तुम ये सब कंचे लेकर आए हो? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए? बचपन में अप्पू की जो है एक बहन थी और वो बचपन में ही खो गई थी। उसके बाद जैसे ही माँ देखती है कि ये आज कंचे लेकर आया है तो माँ को अपनी खोई हुई बच्ची के बारे में, उसकी जो छोटी बहन थी मुन्नी, उसकी याद आ जाती है और उसकी याद में वो रोने लगती है कि ये खेल एक से तो खेला नहीं जाता है। अब ये खेलेगा किसके साथ? दो तो है नहीं ये। अप्पू अकेला रह गया था अपने घर में अपनी जो छोटी बहन है उसके गुजर जाने के बाद। तो माँ की पलकें जो हैं भीग गई। अप्पू की समझ में नहीं आया कि उसकी माँ जो है वो क्यों रो रही है, क्योंकि वो बच्चा था। वो क्या समझेगा बिना बताए कि उनकी माँ जो है वो क्यों रो रही है। उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर जो है वो खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे पसंद क्यों नहीं आए? अप्पू को नहीं पता कि वो क्यों हंस रहे थे। वो तो सोच रहा है कि वो दुकानदार और वो ड्राइवर जो है हंस रहे थे तो वो उसके कंचों को देखकर खुश होकर ही हंस रहे थे।
तो वो जब उसकी माँ रो पड़ती है तो वो सोचता है कि अप्पू कि उसकी माँ क्यों रो रही है, और सभी को तो मेरे कंचे बहुत अच्छे लगे। तो वो सोचता है कि शायद माँ को मेरे कंचे जो है अच्छे नहीं लगे। वो पूछता है अपने बस्ते से आंवले जैसे कंचों को निकालते हुए कि माँ, कंचे बुरे हैं ना, अच्छे नहीं हैं, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। और वो हंस पड़ता है। इसके बाद बच्चे उसकी माँ भी हंस पड़ती है। दोनों माँ बेटा साथ में हंस पड़ते हैं, क्योंकि उसकी माँ उसे किसी भी प्रकार से नाराज या उसे दुखी नहीं देखना चाहती है। माँ चाहे कोई भी हो, वो खुद से परेशान हो लेगी, लेकिन अपने बच्चों को वो कभी भी परेशान नहीं देखना चाहेगी, जहाँ तक संभव हो सकेगा। तो बेटा हमने देखा कि इस अध्याय में कंचे के बारे में और अप्पू के बारे में, इसका जो मुख्य पात्र है वो अप्पू है, और अप्पू की कहानी जो है वो कंचे के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, सभी बच्चों की जो है अपनी दुनिया होती है, वे हर पल कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं और न जाने अपनी सोच की दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार अप्पू भी कैसे अपने घर से किस प्रकार से निकलता है, वो निकलता है स्कूल के लिए नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ, और उसके दिमाग में चल क्या रहा था, उसके दिमाग में सियार की कहानी चल रही थी। वो हिलते डुलते, उसकी कंधे पर जो है कमर पर बस्ता लटक रहा था, वो बस्ता इधर उधर जब वो झूमता हुआ, अप्पू चलेगा घूमता हुआ, गुनगुनाता हुआ, इधर उधर की बातें सोचता हुआ, तो वो बस्ता इधर उधर हिलता हुआ, झूमता खनकता अप्पू अपने विद्यालय की ओर चला जा रहा था। उसके स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से टकराती। उसके बस्ते में जो है क्या था, एक छोटी शीशी थी, एक पेंसिल थी, उससे वो सभी चीज़ें आपस में आवाज़ें करती चल रही थी, क्योंकि बस्ते के अंदर वो टकरा रहे थे। मगर वह कुछ भी नहीं सुन रहा था, न ही कुछ देख रहा था। अप्पू का ध्यान कहाँ था? अप्पू का ध्यान, अभी देखिए, अप्पू के ध्यान में एक सियार और कोए की कहानी चल रही थी। उसका पूरा ध्यान उस कहानी पर केंद्रित था। तो जो सियार होता है वो क्या बोलता है, वो कौवे से बोलता है, प्यारे कोए एक गाना गाओ। वो कौवे को बोलता है कि तुम एक गाना गाओ। तो कौवा जैसे ही, कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा था, सियार की चालबाजी देखिए, कौवे के मुंह से वो रोटी का टुकड़ा किस प्रकार से नीचे गिरवा देता है। वो कहता है, कौवे भैया तुम्हारी आवाज़ जो है बहुत मीठी और सुरीली है, तुम एक गाना गाओ। कौवा जैसे ही गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसकी रोटी का टुकड़ा जो है वो नीचे गिर जाता है। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो जाता है। सियार को चाहिए क्या था? सियार ने उसका गाना थोड़े ना सुनना था, सियार को तो उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिरवाना था और उसे उठाकर भाग जाना था। इसे चलते हुए अप्पू जो है देखे जा रहा था, उसके मन में यही चल रहा था उनकी कहानी। तो अप्पू उनकी इस शैतानी को, सियार की इस शैतानी को देखकर बहुत जोर से हंस पड़ता है। तो हर बच्चे की, सभी बच्चों की बच्चे अलग से एक दुनिया होती है। तो इसी प्रकार से अप्पू की थी। वे मन में जो बात एक बार ठान लेते हैं, बच्चे क्या हैं, बहुत भोले भाले होते हैं, उनका मन बड़ा भोला होता है। वो मन में जो है, बच्चे हर पल कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। कुछ शरारती बच्चे होते हैं, वो शरारत करने की सोचते हैं। कुछ और तरह के क्रिएटिव बच्चे होते हैं, वो अपने पढ़ाई लिखाई की जो भी अच्छी बातें हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो बच्चे जो है एक बार जिसे ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। लेकिन कई बार बड़े भी उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते। हम जो है बच्चों की कई बार सभी चीज़ों को नहीं ध्यान से देखते और उन्हें डांट देते हैं और उन्हें वहीं पर रोक देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना। तो हम बड़े जो हैं वो उनकी भावनाओं को कभी कभार नहीं समझ पाते। उनकी भावनाओं को समझने का बड़ों को प्रयास करना चाहिए, लेकिन बच्चों का भी एक दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि उन्हें अपनी पढ़ाई के समय में इधर उधर की बातें न सोचकर पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे अप्पू जो है अपनी कक्षा में होते हुए भी कक्षा में उपस्थित नहीं था, उसे नहीं पता था कि मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं।
उसे नहीं पता था। जब वो छुट्टी के समय स्कूल से भागा भागा चलता है तो सड़क पर एक गाड़ी के सामने आकर उसका बस्ता गिर जाता है, और कक्षा में जैसे वो रेलगाड़ी का पाठ जो है मास्टर जी पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी उसका ध्यान नहीं था। क्यों नहीं था उसका ध्यान? क्योंकि वो तो पूरी तरह से कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। इसके साथ ही बच्चे हम इस अध्याय के जो है कुछ शब्दार्थ देखते हैं। देखिए बच्चे, एक इसमें शब्दार्थ है यंत्र। यंत्र का जो अर्थ है वो होता है मशीन। निषेध, निषेध का अर्थ है मना करना। चिकोटी, चुटकी काटना। कुछ ज़्यादा मुश्किल वाले जो शब्दार्थ हैं वो बच्चे इसमें नहीं हैं, थोड़े आसान ही हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ समस्या लगे तो आप मुझसे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार से मुझसे पूछ सकते हैं। कंठ, गला, पोटली, गांठ, स्टाए, स्टाए हुए, वो अपने बस्ते को ऐसे स्टाए हुए चलता है ना, चिपकाए। आकृष्ट, आकर्षित होना। ठीक है बच्चे? इसी के साथ बेटा ये अध्याय जो है आपका समाप्त होता है, और इसमें आपको कोई भी समस्या हो तो मुझसे आप संपर्क कर लेना मेरे व्यक्तिगत नंबर पर या व्हाट्सएप पर किसी भी तरह से। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अध्याय जो है समझ में आया होगा।